यही है जो हमारे सावन का पवित्र मास है, जिसमें प्रकृति भी अपने नए नए आकृतियाँ निकाल के रखती हैं। और ये है शिवलिंग जो अपने आप में निकल के आए। ये बहुत खूबसूरत। ये मुझे जामुन लाई इनमें झपट पड़ जाना, अभी इसके खाना पड़ जाना। वाह, ये तो बढ़िया है जामुन पेट सब बीमारी दूर। तो मित्रों ये सही हो आज जो फल जामुन। नमस्कार मित्रों, सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो सावन के दूसरे सोमवार में हम लोग जा रहे हैं मणकेश्वर महादेव में। और हमारे गंगोली हाट जाने वाले रास्ते में मणकेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है, वहाँ पे शिवालय है और बहुत पौराणिक स्थल है मणकेश्वर। तो हमारे पैदल रास्ते में गंगोली हाट की ओर मणकेश्वर महादेव का मंदिर है और पुराना वहाँ पे राजा महाराजाओं के संबंधित का चर्चित शिव मंदिर है। और वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ शिव जी में शिवालय में जल चढ़ा के आते हैं। तो ये लिए तैयार है क्या? अच्छा ने पैदल बाट कोई न जान चाहन, सब गाड़ी नवाल छन वो पैदल बाट छ। आज बारिश लाग तो रहे। पैदल रास्ते से हम जाते हैं, रास्ते में आपको दिखाते हैं कि आज शिव मंदिर और हमारा मणकेश्वर महादेव के दर्शन आपको भी कराते हैं। सावन सोमवार में तो हम पहुंच गए अपने गांव की मुख्य सड़क पे और यहाँ पे है और ललिता सोनी घर। पे रखी है मोहन सिंह ने अपनी सब्जी की साग चला दे मोहन में करियाल लिंगुड़ देखो था देखो। तो मित्रों एक गांव पहाड़ से रोज जाती है सब्जी, रोड में रखी पड़ी है। ये इसमें है लिंगुड़े, ये लिंगुड़े हैं। और अरे जा रहे हो तुम, क्या बात है यार। गोलू आज जा रहा है क्या? अच्छा, ये है गोलू। और गोलू आया था शिवार्चन करिए ले और जा रहा है। जीते रहो। कल मणकेश्वर में? अच्छा, तो इसको छोड़ने जा रहा है। ये गांव बाढ़ के लड़के जा रहे हैं आज हल्द्वानी को ना। विक्की हल्द्वानी जा रहा है, बाइक से जाएगा, आराम से जाना, ठीक ठाक करके चिट्ठी पत्री जल्दी देना, चिंता लगी रहती है हमको। हाँ? दो बोतल में इसमें दूध है और लिंगुड़े हैं, करेले हैं, ये सब्जी है मोहनदा की। मोहनदा कितने रुपए की सब्जी होगी ये? 400 रुपये की हो जाएगी। 400-500 रुपये का तो है आइटम ये। डॉक्टर साहब का सामान जा रहा है बाजार की ओर है। तो हमको छोड़ देता है यार वहाँ तक। सलमान बड़ी से गाड़ी। नमस्ते। आ रही है मणकेश्वर? मालू गई ग्वाला, ग्वाल गई तो आज है मालू ग्वाला गोरना दगड़। ये और ये है भगत गया अपनी ड्यूटी में गया। ठीक है भाई। कहाँ क्यों सा गए झाड़ी तुम? पाल्टन ना पहले बोलता जो पा लास्ट दिख रहे हो हरिया हरी ने दिख रहे हो झाड़ू बस्ता बेटा इतनी पिन गया यो ये बाटे है बाहर कहाँ गया झाड़ ही पे पता झाड़ है रुको मस्त यहाँ पे नहीं तो शायद जा रही हो पता हो जा रहे। तो मित्रों हम पूछ गया तालगू उपराड़ तल्ला गांव पीपल बैंड। यहाँ पर पीपल का पेड़ है सामने। ओह, तो यहाँ से ये पुराना रास्ता रहा है गंगोली हाट की ओर और बहुत सारे गांव के लोग इस रास्ते से जाते थे पैदल। तो आजकल रोडें होने से अभी सब पैदल रास्ते लगभग समाप्त हो गए हैं।
और रास्ते में ये पड़ती है दियारी नौले वाली गाड़। ये तो मित्रों ये दियारी नौल बैठे हुए ये गाड़, दियारी नौला गधेरा है, बढ़िया सा पानी। तो ये रहा पुराना रास्ता गंगोली हाट का। तो मित्रों बहुत पुराना रास्ता है ये गंगोली हाट का, और बहुत सारे हमारे मित्रों को पता होगा, इस रास्ते से लोग गए होंगे। एक और नाला ये आ रहा है दशाई फल की तरफ से। में पड़ा हिमदागर। हल्दार साहब ठीक हो? ठीक है। तुम बोलो अपनी तो। मित्रों आजकल गांव पहाड़ के ऐसे पैदल रास्तों से और से ट्रैकिंग रूट से लोग बहुत कम जाते हैं, और बहुत सारे हमारे मित्रों को याद होगा चिटगल पाली पोखरी से ये रास्ता गंगोली हाट के लिए आम हुआ करता था। और चिटगल गांव के भी बच्चे इंटर कॉलेज गंगोली हाट की ओर इस रास्ते से जाया करते थे, और बहुत भीड़ रहती थी, दिन भर में आदमी चलते हुए रहते थे इन रास्तों में। तो आजकल अब गांव पहाड़ में रोडों का सिलसिला हो गया है, प्रत्येक गांव तक रोडें हैं। तो ऐसे जो ट्रैकिंग रूट हैं, ऐसे रास्ते हैं जिन पर लोग आया जाया करते थे, वो लगभग बंद हो गए हैं। मैं मणकेश्वर महादेव वाले मंदिर में, और यहाँ पे मुझे दिख गया प्रकृति का ये आजकल बरसात में नायाब तरीके से, एक किस्म से इनको शिवलिंग ही कहिए, और धरती से ये निकल के हैं 4, और एक किस्म का ये जो हमारा चौ, हमारे गांव पहाड़ में चौ को नहीं हुआ, लेकिन ये विशाल चौस है, इसको मित्रों खाया नहीं जाता है। अगर ये सफ़ेद रहा होता तो ये खाने लायक होता है। तो जितने भी ये रंग बिरंगी चीज़ें होती है ना प्रकृति से, जिसमें बहुत गहरा रंग होता है, वो जहरीली होती हैं, और यही दूसरे किस्म का जो चौ होगा वो होगा खाने लायक। ये बहुत सारे निकल रहे हैं इसमें, ये एक और सफ़ेद निकल रहा है यहाँ पे। तो ये हैं मशरूम। ये है जो हमारे सावन का पवित्र मास है, जिसमें प्रकृति भी अपने नए नए आकृतियाँ निकाल के रखती हैं, और ये है शिवलिंग जो अपने आप में निकल के आए। तो जिस जगह से अभी हम आगे को बढ़ रहे हैं, ये गुठानी वाला एरिया है, यहाँ पे कहा जाता है गुठानी। तो 1-2 मकान यहाँ पे 1-2 घर हैं, और ये मित्रों सामने ये है जामुन का पौधा। अब जामुन पकने वाले हैं ये, तो बहुत सारे जामुन इसमें लगे हैं और पकने को तैयार है। तो अब हम चलते चलाते पहुंच रहे हैं गुठानी वाली गाड़ में। तो ये है तीसरा नाला, ये है सामने गुठानी गाड़। इस तरीके से गांव पहाड़ में ये विशुद्ध जल, और मित्रों इन्हीं गाड़ों गधेरों में होते हैं लिंगुड़े। बहुत ज़्यादा मात्रा में लिंगुड़े यहाँ पे पाए जाते हैं। लिंगुड़ा है मित्रों, ऐसे ही नालों के पास ये जो लिंगुड़े हैं ये मिलते हैं। तो इस तरीके के लिंगुड़े ऐसे ही नालों में पर्याप्त मात्रा में आजकल लिंगुड़े होते हैं, और इन नालों में शुद्ध जल के साथ ये लिंगुड़े पाए जाते हैं। हमारी जड़ी बूटियाँ और ऐसे पौधे यहाँ पे, ये जंगली हल्दी जो है ये उसका पौधा है, वन हल्दी ये। तो मित्रों किसी ज़माने में ये खेत सब आबाद थे, यहाँ पे ये पूरे खेतों में धान रुपाई मडुआ आदि बोया जाता था, लेकिन अब ये बंजर हो गए। ये पूरी घास उग गई है यहाँ पे, और आगे ये है बांज का जंगल। मित्रों हमारे घर जजूट से लगभग ये 3 किलोमीटर का रास्ता और ट्रैकिंग रूट है, बहुत बढ़िया यहाँ के दृश्य दिखाई देते हैं। और इसी रास्ते से हम मणकेश्वर महादेव होकर के, और फिर पड़ती है राजा धार और राजा की धार। जो मणकोटी राजा यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने एक बढ़िया सा रास्ता यहाँ से गंगोली हाट की ओर बनाया था उस ज़माने में। तो जैसा को निवार राजा धार बढ़िया सा एक चढ़ाई वाला रास्ता रहा है, और अभी हम पहुँचने वाले हैं मणकेश्वर मंदिर में। तो इस जगह जगह ऐसे चौ,
अब ये तो थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि इसको बहुत टाइम हो गया है। मित्रों, आजकल बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा मशरूम निकलते हैं और लोग सुबह सुबह इनको ढूंढने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही तेज़ धूप आती है उसके बाद ये मशरूम ख़राब हो जाते हैं। तो रात में ही जो मशरूम उगते हैं उनको दूसरी सुबह लोग खा लेते हैं। ज़्यादा देर उनको नहीं रोकना होता है और उसमें बहुत सारे मशरूम होते हैं विषैले। जगह जगह ये इस तरीके के चौ उत्पन्न हुए हैं और जो लोग इनकी की के बारे में जानते हैं वही इसको उपयोग खा सकते हैं। तो मित्रों, गांव पहाड़ में जो लोग इन मशरूम के बारे में जो इसकी की पैटर्न है वो समझते हैं, जानते हैं कि इस श्रृंखला के मशरूम खाए जाते हैं। और तो ये वाले मशरूम जो जंगल से उत्पन्न होते हैं डेली, बहुत पौष्टिक होते हैं। लोग इसको बहुतायत में गांव पहाड़ में खाते हैं, कुछ लोग इसको सुखा भी देते हैं। और लेकिन ये खाते वही लोग हैं जो इसके बारे में पूरी इसकी एक की पैटर्न जो इसका जानते हैं, वही इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, ये चढ़ाई के बाद ऊपर सामने मणकेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई दे रहा है और खूब हरियाली चारों तरफ छाई हुई है। तो आजकल क्या है, सावन के महीने में लोग दूर दूर जगहों पे शिवालयों में जल चढ़ाते हैं और बहुत भीड़ भाड़ देखी जाती है। लेकिन हमारे गांव पहाड़ में जो पुराने पौराणिक मंदिर हुआ करते हैं, जिनमें एक ज़माने में खूब लोग जाया करते थे, अब ज़्यादातर लोग भी जो रोड के नज़दीक के जहाँ पे सड़क जाती है वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे दूरस्थ एरिया में जो हमारे पौराणिक स्थल हैं तो उन पर लोगों की अब आवाजाही कम रहती है। चलते चलाते हम पहुंच गए हैं मणकेश्वर महादेव में और बोले शंकर शिवाय। तो मित्रों, ये मणकेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ से ये रास्ता जाता है गंगोली हाट की ओर। तो आज हम इस रास्ते से तो अभी जाएंगे नहीं गंगोली हाट की ओर। यहाँ पे गेट बना है और यहाँ से ऊपर जाते जाते फिर लगती है राजे की धार, राजे धार। तो ये वाला रास्ता जाता है गंगोली हाट की ओर और ये रास्ता जाता है मणकेश्वर महादेव की ओर। और बहुत प्रसिद्ध मंदिर रहा है ये, निर्माणाधीन मंदिर उस ज़माने में रहा होगा मित्रों। बहुत सारा काम इसमें नहीं हो पाया और ये गेट में बहुत पुराने परंपरागत शैली के और मणकोटी राजाओं की शैली के जो ये शिला पट लगे हैं, गेट लगे हैं, बहुत ज़्यादा नक्काशियाँ इनमें हैं और बहुत पौराणिक स्थल ये है। तो इसमें थोड़ा अब नयापन किया गया है। तो मिलते हैं मंदिर के अंदर। ये हाँ, तो यो पूजज्ञान हमार दगड़ी कमला, ललिता और सोनी तो ये मंदिर में दर्शन करने थे। और ये बाद अब हम जनो शिव जी मंदिर में, ये मंदिर है भव्य यहाँ पे। हाँ, पतने पापा से पूछ पे मणकेश्वर से आए हैं तो बयान तो कर दिया मैं। मित्रों, ये है प्रसिद्ध मणकेश्वर महादेव जी का मंदिर और हमारे इलाके का प्रसिद्ध मणकेश्वर महादेव, मणिकेश्वर महादेव, मणि। तो ये मणकेश्वर महादेव मंदिर है और इसके प्रांगण में ये एक विशाल दरख्त जो है पीपल का है। तो मित्रों, बहुत सारे यहाँ पे शिलापट हैं, बहुत सारे अवशेष हैं जो उस ज़माने के मणकोटी राजाओं द्वारा यहाँ पे निर्माण यहाँ पे किया गया था, भव्य निर्माण। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी थी और हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा हो, कोई युद्ध आदि हुआ हो, तो जिसमें इसको भव्यता रूप से नहीं बनाया गया। तो ये खम्भे जगह जगह ऐसे यहाँ पे पड़े हैं, बहुत सारे खम्भे हैं और ये पुरातात्विक महत्व की बहुत सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी हैं। ये तो ये सब जो अवशेष हैं ऐसे, ये तो ये सारे अवशेष यहाँ पे जगह जगह पड़े हैं। और ये रहा मंदिर का कार्यक्रम। और इसके बाद यहाँ पे जो दो और बड़े टीले हैं जिसमें पुराने राजाओं के जो महल आदि के अवशेष
और उनके खंडहर और वो स्पष्ट इस चोटी में ऊपर दिखाई देते हैं। और नीचे चारों तरफ से बड़ी खाई है जो किले का रूप रहा होगा। तो इस किले जो किले नुमा पुराने ज़माने में खाइयाँ रहती, ये खाई है और इस चारों तरफ से खाई है। बीच में एक जो टीला है उसमें पुराने बहुत सारे अवशेष भी हैं तत्कालीन राजाओं के, और ये दिखाई देता है यहाँ से। तो इस तरीके से एक पौराणिक ये मंदिर है और बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु भी आते हैं। ये रहा। तो ये गंगोली हाट की तरफ से भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो मित्रों ये रहा मणकेश्वर महादेव का हमारे किला। और हर हर महादेव। ये है मणकेश्वर महादेव, दिखाई आओ। इधर बड़े प्रदक्षिण करो। 1.5 जय भोले शंकर। इस तरीके से होगी हमारी पूजा अर्चना भोले के मंदिर में। और यहाँ नंदी महाराज की पूजा भी हो रही है। ये सन नंदी महाराज। तरीके से आज हमने मणकेश्वर महादेव में जल चढ़ाया और सावन के दूसरे सोमवार में। और बहुत सारे लोग यहाँ पे और भी श्रद्धालु आए हैं और भोले शंकर में जल चढ़ा रहे हैं। तो ये रहा एक भव्य और पौराणिक स्थल मणकेश्वर महादेव। तो हमारे मणकोटी राजाओं द्वारा स्थापित यहाँ पे ये मणकेश्वर महादेव बहुत प्रसिद्ध स्थल रहा है। और सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई है और एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल जो हमारे कुमाऊं के इतिहास में ये जगह वर्णित है। और इसके नीचे भी मित्रों यहाँ से भी बहुत सारे अवशेष इस टीले में हैं और इसमें बहुत सारे अवशेष खंडहरों के अवशिष्ट काफ़ी हैं। श्रद्धालु आज यहाँ मणकेश्वर महादेव में जल चढ़ाने आए हैं और वर्मा जी लोग आ रहे हैं ये। तो वर्मा जी भीड़ भाड़ तो कम ही है आज यहाँ। और आप बारिश का भी हो रहा है। आपके गांव वाले तो आए हैं सब लोग ना। परिसर में कुछ पारिजात के पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं और काफ़ी बड़े हो गए। और ये आ रहे हैं गंगोली हाट की तरफ से भी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं मणकेश्वर महादेव में। आजकल जितने भी धार्मिक और पौराणिक महत्व के ऐसे स्थल हैं गांव पहाड़ में भी, तो उनके लिए सड़क का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले तो लोग पैदल जाने के आदी रहते थे और समय भी उनके पास रहता था। तो हमारा ये एक अछूता स्थल है मणकेश्वर महादेव जो अभी रोड से नहीं जुड़ पाया और तमाम इसमें प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर इसको इस स्थल को रोड से जोड़ा जाए, मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शनार्थी आते और जो एक पर्यटन स्थल है, पौराणिक स्थल है, इसके पौराणिक महत्व को भी जानते कि किन यहाँ पे राजाओं ने किस तरीके के मंदिर की स्थापना की और कितने यहाँ पे अवशेष हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लोगों को दिखती भी और एक आकर्षण का केंद्र भी रहता और लोगों को जानकारी जो हमारा पुराना इतिहास है उसके बारे में भी कुछ जानने समझने की बात रहती। लेकिन गंगोली हाट से यहाँ से गंगोली हाट की दूरी 3 किलोमीटर और यहाँ से गाँवों की उपराड़ा, जजूट, पिपले, सुनार गांव जो गांव पड़ते हैं उनसे भी इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। तो ये अगर मुख्य सड़क से जुड़ जाए तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पे धार्मिक पर्यटन का स्थल हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मणकेश्वर महादेव में और इस सावन के महीने में, पवित्र सावन के महीने में और शिव जी की
आराधना की और शिव को जल चढ़ाया। इन्हीं सब बातों के साथ अब हम चलते हैं अपने गांव की ओर। हाँ जी तेरा। रास्ते में एक और छोटा मंदिर है गंगनाथ जी का, और यहाँ पे तो मैंने देखा यहाँ पे खूब पके हैं जामुन, और कितने भी जामुन खाए जा सकते हैं उतने पके हैं। ये तो गांव पहाड़ का ये फल है जामुन। ये बहुत ज़्यादा फल इसमें आया है। ये मुझे जामुन लाई इन में झपट पड़ जाना, अब इसके खाना पड़ जाना। वाह ये तो बढ़िया है ना जामुन। पेट सब बीमारी दूर हो। तो मित्रों ये छी हो आज फल जामुन। शिव जी का ऐसा फल भला निर्व्या पहले तो खाम नहीं दिए जाए। वो तो कौन आ रही है जामुन खजाए ले रुको रुको के ना। अरे हम से उठा ले बहन का ऐसा हम लाओ एक एक झगड़ पकड़ो। हम देश ले ता तो पामु ना है। चलो तो मित्रों बहुत बढ़िया जामुन हुआ। जामुन खाने के बाद एल जाने आप लोग ने देखो हम बिल्ले जामुन खान खाने घर ही आया और बाट में हमन बहुत धूप लग गए, तेज चंडी ठाल घाम को जैसे चढ़ाल घाम लग गयो। दिया बत्ती करवे चाय पीने दे गया। अब आप लोगन कणी दिनचर्या बतून गुरबचना द गाड़ जनू ये ना रखो मेल नहीं मैल तो ना है मेल पूछ के धन से ना बेरे दूसरे चाय से तो मित्रों कैसा लगा आपको मणकेश्वर महादेव हमारा भ्रमण कार्यक्रम, दर्शन कार्यक्रम। लेकिन वहाँ पे थोड़ा अंदर लाइट नहीं थी और बहुत अंधेरा था इसलिए, और छोटी जगह है अंदर, जो गर्भगृह है मंदिर का बहुत छोटा है। तो बाकी सब आपने देखा रास्ते का हमारा भ्रमण कार्यक्रम। और आवल हम जनो तालखाल में अपन ललिता हरना दगाड़ ये ललिता बिली हमारे दगाड़ ले छी मंदिर ये ललिता मंदिर लिए हमारे दगाड़ से घर वहाँ घर लिए हमारे तो अब जो हमारे घर है ललिता से ये दगाड़ जोन थोड़ी देर में। और अपन लोगन देखो आज अब बतौन आज दिनचर्या तो आ रत्ता में जतु लोग मित्र लोग ने राय प्रतिक्रिया आ रहे उन्होंने में हेलो हाई उन लोग बाग ने जनरल लिखो, उन्होंने में मेले उन्होंने रिप्लाई लिखो रत्ता 4 बजे। अच्छा। और मित्रों 4 बजे मैं ज़रूर आप लोगों की राय प्रतिक्रियाओं को हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं। मैं लोग दिन में जब इन्हें मौक़ में लेने वह पढ़ लेने। मित्रों आप लोग सब बहुत तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ वाली बात तो नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आप गांव पहाड़ के बारे में बोलें, कुछ लिखें, जिससे हमें भी आने वाले टाइम पे किस तरीके का हम ब्लॉग बनाएं ऐसा लगता है। और हालांकि आप बहुत तारीफ़ कर देते हैं कि बहुत सुंदर है आपके ब्लॉग, ये हैं सो है, तो इतना भी कुछ होता नहीं होगा। चलो आप लोग खुद सुंदर हैं तो आप कभी लोगों की तारीफ़ भी करते हैं। जो लोगों की तारीफ़ करता है वो खुद बखुद सुंदर होता है। और हम लोग तो ये खेती बाड़ी और किसानी कार्यक्रम करते हैं, इसमें सुंदर कुछ नहीं होता है, जो सुंदर और इसमें प्रकृति सुंदर होती है। तो मित्रों आपकी राय प्रतिक्रिया के लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से आपका सहृदय धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और कुछ मित्रों की राय प्रतिक्रियाएं भी अपनी अपनी बातें रखते हैं लोग। एक मित्र कौन ला रहे कि एकादशी व्रत की कौन ला रहे एकादशी व्रत सूतक काल में ले राक्षस ने का पूछाने छी ने। तो मित्रों कुछ बातों को, जिन बातों को हम जानते समझते हैं उसका उत्तर तो आपको दे सकते हैं। कुछ बातें हमें जब नहीं जानते हैं तो उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। ये सब आदान प्रदान वाला मामला है, कोई हमारा हम ये महारथी छा सब चीज़ हमन हो तो ना। और दूसर हम लोग जजमान पुरोहिती नहीं करते हैं। हमारा ये कार्य जो था पुरोहित कार्य हमारे दादा और परदादा पिताजी लोग तक करते थे। और मित्रों जो भी बातें हम गांव पहाड़ में करते आ रहे हैं, और हमारा जो कुमाऊनी उत्तराखंडी हिंदू सनातन धर्म है, जो कल्चर है जिसको हम मानते आए हैं,
उसमें जो बातें होती हैं गृहस्थ के रूप में, उनको रोज़ के रोज़ आपको बताते हैं। और इस शेष बातों को जानने के लिए कभी आपकी गंभीर समस्याएं कुछ होती जाती हैं, कुछ और मुद्दे होते हैं, तो उनको जानने समझने के लिए आप अपने जो आपका, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन में यजमान और पुरोहित द्विजन निर्भय, तो जजमान से पुरोहित से, तो शेष आपकी जो और समस्याएं आती हैं वो आपके जो पुरोहित होंगे उनसे आप ज़्यादा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सिंपली जो हमारी दिनचर्या वो बताते हैं। और कई मित्र ना सवाल उन्होंने, तो कल एक मित्र पूछने ला रहे कि एकादशी व्रत सब बका करी जैसे सही, मतलब कभी टूटता नहीं है और नातक सूतक काल मिले, तो एकादशी व्रत हमेशा चलन वाल, ये मेरे लिए सुनी चाहिए। एकादशी व्रत दुख सुख मतलब नातक सुतक में सब वक्त हूँ करी जा। एकादशी व्रत जब बटी ली जा तब बटी तोड़ी न जा। तो जो जब तक एकादशी व्रत न कर सकन तो भात न खाई जा, दिन रोट खाई जा। और एकादशी व्रता दिन अक्षत ले न चढ़न देवतन में न आपको कपाल ले अक्षत लगाई जा। तो एकादशी व्रत का बहुत बड़े नियम है, बहुत ज़्यादा उसकी मान्यताएं हैं, बहुत उसके हमारे जो हिंदू वैदिक हमारी वेदों में जो इसकी चर्चा होती है। और इस संबंध में हमारे एक ब्लॉग में पिछले साल उपराड़ा में जो भागवत कार्यक्रम हुए उसमें एकादशी व्रत की महिमा हमारे एक ब्लॉग में उसकी पूरी चर्चा है, और उसे भी हम अपने लिंक में शेयर करेंगे आपको ज़रूर। तो ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। और मित्रों तो यही सब बातें हैं, जितना हम लोग जानते हैं गांव पहाड़ में उतना आपको बता ही देते हैं। और शेष हम भी आप लोगों से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और कई यदा कदा लोगों से। तो इसी सीखने जानने के क्रम में हमने ये ब्लॉगबाजी गांव पहाड़ से शुरू कर दी है। और एकादशी व्रत में जब तक शरीर में सामर्थ्य है, मतलब आपके शरीर में सामर्थ्य है, तो आप एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर सामर्थ्य ना, माना कोई दुख है, बीमार है, तो उस दिन कुछ पथ परहेज करके, यानी चावल नहीं खाया या इस तरीके से मानसिक रूप से भी आपका व्रत हो सकता है। अगर आपने कभी व्रत में इसलिए ज़रूरी है, खाना खाने के बाद भी व्रत होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खाएंगे और व्रत नहीं होगा। तो आपका शरीर जो कहता है उस हिसाब से भी आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ करके। और शेष जब तक मनुष्य के शरीर में व्रत करने की सामर्थ्य हो, जान से जैसे कि हमारी नगर है ना व्रत, तो अभी जैसे हमारी ईजा है, अब उसकी उम्र 98-99 साल हो रही है, तो उस उम्र में आदमी व्रत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो इन सब बातों को भी हम कभी कभी चर्चा करते हैं। हम तो एकादशी दिन भात बढ़ोना ही न चावल न बढ़ोना। तो पुष्पा गीतान तो खाओ नहीं रही, तो ललिता करने दे दिया इसे भी बिना दिए लड़का के रोटी पैसे से बड़ी हुई है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गया। अपन लोग देखने रहने ला आज बारिश नहीं रहे, बढ़िया मौसम हो रहा, बिल्ले तो रहता है वह बारिश सी। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 30 जुलाई 2024 मंगलवार, श्रावण कृष्ण पक्षी, श्रावण 15 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, और आज दशमी तिथि। तो मित्रों आज दशमी तिथि भोली एकादशी से, कामिका एकादशी से भोली बुधवार आ। एकादशी व्रत कोई ले कर सका, और एकादशी व्रत करण ही नियम धर्म ले बहुत करण पड़न, बहुत नियम धर्म होनन एकादशी। तो मित्रों इल्लबटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रोनन, मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो।
तो मित्रों आप लोग ने आज ब्लॉग देखो, आप लोगन का कौश लागो भल लागो तो ये में लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया, अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आज दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।